ये देख लीजिए, मैंने बताया था ना आपको, क्या प्यारा प्रॉफिट चल रहा है। ये देख लीजिए, 10,000 रुपये का ऊपर का प्रॉफिट है। 3,000 रुपये का लॉस था, 3,000 का लॉस पूरा रिकवर हुआ और 10,000 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट है। 11,500 रुपये के आसपास का आएगा तो इसको मैं बुक करूँगा, ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। वैसे तो आ गया है वो, फिर भी देख लेते हैं। जैसे ही 22-23 के ऊपर जाएगा ये हमारा टारगेट हिट होगा। वेट करते हैं जब तक। देखिए कितना फास्ट, कितनी जल्दी मोमेंटम कैप्चर करा है। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, ये सारा मोमेंटम हमने 2 से 3 मिनट के अंदर ही कैप्चर किया है। देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको लॉस प्रॉफिट भी सारी चीज़ें। मार्केट ट्राई कर रहा है बहुत अपसाइड का मोमेंटम के लिए। देखिए आज का हाई तोड़ दिया, पर प्रीमियम में अभी भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो प्रीमियम में हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगर ये कैंडल इसको ब्रेक नहीं करेगी तो फिर मैं एग्ज़िट करूँगा। अगर यहाँ तक भी ये कैंडल आएगी तो भी एग्ज़िट कर दूँगा। डाउन साइड तो बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रही है तो फिर उसमें एग्ज़िट करना ही बेटर रहता है। वहाँ पे फिर टाइम डिके होता है, क्योंकि कल जैसे सनसेक्स की एक्सपायरी है, तो ऐसा नहीं है कि सनसेक्स की एक्सपायरी है तो सिर्फ सनसेक्स ही साइड में रहेगा। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी को होल्ड पकड़ के रखता है। तो प्रीमियम वैसे भी बढ़ नहीं रही है, मार्केट ने वापस से नया हाई लगाया है। हमारा वही 11,000 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट नहीं हुआ अभी तक के। देखिए इसका हाई देखिए और इसका हाई देखिए, हाई कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है, पर यहाँ पे प्रॉफिट ब्रेक नहीं हो रहा ना अपना। इसका 228 का हाई है, पर अभी तक क्या हाई ब्रेक नहीं हुआ। ये चीज़ फ़र्क पड़ती है प्रीमियम की। देखिए यहाँ का हाई है, पर अभी तक इसने हाई ब्रेक नहीं करा। हमारे 2 लोड थे, मैंने 1 लोड तो सेल कर दिया है, 1 लोड रखा हुआ है। तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है 1 लोड में, और टारगेट मिलेंगे तो अच्छा है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो 3,500 रुपये का सिर्फ इसी में एक ही लोड पे प्रॉफिट भी दे देता है मार्केट। तो देखते हैं, आप सभी को मैं सारी चीज़ दिखाता हूँ। कल भी हमारा ख़तरनाक तरीके से लॉस था, फ्राइडे के दिन वो सारा प्रॉपर तरीके से रिकवर हुआ। देखिए ना तो मैं लॉस में पैनिक करता हूँ ना प्रॉफिट में, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कितना टारगेट आएगा, कितना ऐसे लाना चाहिए, कहाँ तक के रुकना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करेंगे तो फिर वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है, फिर वहाँ पे होल्ड नहीं बनता है। कई काफ़ी लोग देखे मैंने, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी को होल्ड करके जाते हैं कि लॉस के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो चीज़ें इंसान को डुबा देती है। 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 1-2 दिन प्रॉफिट में तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होती है। पर आप देखिए मेरा 80,000 रुपये आज का फ्राइडे की अकाउंट था, आज 90 हो गया, 10,000 रुपये का सीधा प्रॉफिट हो गया। तो और क्या चाहिए, अगर मैं 2-4 दिन और भी ऐसा काम करूँगा तो मेरा कैपिटल तो भाई 3 गुना आराम से होगा ना। 40,000 का 90,000 हो गया है, 20-30 हज़ार प्रॉफिट और हो जाएगा। तो मैं 1-20 पे चले जाऊँगा, 1-20 पे जैसे ही जाऊँगा मैं उसमें से फिर कोशिश करूँगा मेरा जो मार्जिन कैपिटल वगैरह उसको निकालने की, है ना। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा तो है नहीं कि ये धर्म का पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो फिर अपन को उस पैसे को अवेयर की भी रखना पड़ता है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब चीज़ों को मैनेज रखना पड़ती है। देखिए अगेन वापस से फिर मार्केट ने स्पीड पकड़ी है। तो मेरा जो टारगेट है ना, मेरा जो टारगेट है वो टारगेट तो अप्रोक्स यहाँ तक तो है कि देखिए आपको दिखा रहा हूँ। पर क्या होता है, वीडियो जब जब रिकॉर्ड करते हैं ना, मैं बड़ी पोजीशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें एग्ज़िट भी नहीं कर पाऊँगा मैं जल्दी से आप लोगों के चक्कर में। 285 तक के तो टारगेट दिख रहे हैं। हाँ ये टारगेट तो आनी चाहिए यार, इतना तो चाहिए। और ये अभी जितनी जल्दी आएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। देखो लेट सी 11,000 के ऊपर तो 2-3 बार पहुँच चुके हैं हम। ब्रेकआउट तो दे दिया है बाज़ार ने।
नए बार बार नया हाई मार रहा है, पर वो प्रीमियम नया हाई नहीं मार रहा है, बस प्रॉब्लम वहाँ आती है। हम्म, हम्म, हम्म। 10:10 तक के इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर 10:10 तक नहीं करेगा तो फिर मैं इसको होल्ड नहीं करूँगा, फिर कोई सेंस नहीं निकलेगा बड़ा। इसको फिर हम सरेंडर करेंगे, एग्ज़िट करेंगे, क्योंकि जितना मिला फिर उतना ही खुश है। उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए, ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट। चलिए, प्रीमियम डीके नहीं हो रही है, इसका मतलब ब्रेकआउट मिलेगा। और ब्रेकआउट एक ही कैंडल मिलना चाहिए हमें, सिर्फ एक ही कैंडल, वो यहाँ तक की मिलना चाहिए। और ये प्रॉफिट 13,000 के अप्रोक्स पहुँच जाएगा, अपना वहाँ तक मिल जाएगी। तो देखते हैं कहाँ तक जा रहा है बाज़ार। चलिए भाई, मिला है ब्रेकआउट शानदार तरीके से, एग्ज़िट कर लेते हैं। 233 का है ये, बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया बाज़ार ने। अपना हो गया है, 11:30 का था टारगेट, 12 मिल गया, तो फिर अब इससे ज़्यादा क्या ही कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़िट, ये देख लो, इतना जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया, तो फिर क्या ही दिक्कत है ना। बुक कर लिया है भाई। ये देखो, अब जो होगा वो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। अब थोड़ा रुकते हैं, कंटिन्यू तो वीडियो नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। अब थोड़ा रुकेंगे, मार्केट की लेंथ देखेंगे। ये 240 250 देखो, जो टारगेट था मेरा, मतलब यहाँ से 20-30 पॉइंट और ऊपर मार्केट देगा। मतलब इस वाले प्रीमियम पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट और ऊपर मिलेंगे। पर मेरा इतने में पेट भरा था भैया, फिर मेरे को लालच करने की ज़रूरत नहीं, वो वाली बात आती है। देखिए, अभी सनसेक्स की एक ट्रेड बाय करी है, 2 लॉट बाय करें 360 के आसपास से, और 340 330 के अराउंड अभी प्रीमियम चल रही है। ये वाला सीन अभी देख सकते हो आप, 12 से 13 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है। डेफिनेटली 17-18 हज़ार रुपये भी जाएगा आज। आप देखते रहिएगा, पूरी वीडियो बता रहा हूँ, रोक रोक के वीडियो बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। देखो, मैं प्रीमियम में ये भी अभी लिए, ये भी बताइए आपको, है ना। चाहूँ तो बैंक निफ्टी भी ले सकता हूँ, पर अभी नहीं लूँगा। मेरे पास इतना कैपिटल भी है कि बैंक निफ्टी आराम से मेरे पास आ जाएगी, पर मैं अभी बैंक निफ्टी को नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक कॉल की पोजीशन चल रही है, और इसमें 37,000 रुपये के आसपास का कुछ लग रहा है। ये देख लीजिए। देखिए, बोला था मैंने कि जो हमारा 1,000-1,200 रुपये का लॉस हो रहा था इस पर, वो सब कवर हो जाएगा और एक बड़ा प्रॉफिट होगा। लॉस तो कवर हो गया और प्रॉफिट भी आपको लाइव दिख रहा है। अब ये यहीं से बाउंस मारेगा, और मेरा टारगेट इसका आराम से 3,000 रुपये का, तो इसमें मैं प्रॉफिट लूँगा। इसे अप्रोक्स 450 रुपये तक के ये जाए प्रीमियम। और मेरे को ये भी मालूम है, अगर एक बार ये 450 चले गई तो फिर ये 600-700 रुपये तक के नहीं रुक रही है, क्योंकि सनसेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपना। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं अभी कितना मोमेंटम आ रहा है, कितना मोमेंटम नहीं आ रहा है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है अभी। देखते हैं। देखो भाई, ये सीन हो रखा है, मैंने बताया भी था तुम्हारे को कि ये प्रॉफिट में ही निकलेगी, और कितना प्यारा प्रॉफिट हो रहा है। और 410 420 तक गया था शायद ये, 410, पर मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। 1500 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है, 2 लॉट है हमारे। 2200-2300 जाएगा तो मैं एक लॉट एग्ज़िट बिल्कुल करूँगा। और देखते हैं फिर, 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सुबह यही हमारा 3,000 का लॉस था। पहले मैंने 2,000 का प्रॉफिट करा, फिर 4, फिर 6, फिर 10, फिर अभी 12 13 15 चल रहा है। और आपके सामने सारी चीज़ें है ये, है ना। इसका हाई ही 410 का, जो कि अभी हाई लगा है। तो देखते हैं, अब ये हाई तो लग चुका है, अब ये हाई ब्रेकआउट होना चाहिए सक्सेसफुली। निफ्टी भी अच्छा भाग रहा है। इसमें हमारे को पूरे अभी 50 पॉइंट के अप्रोक्स मिल रहे हैं, और 50 पॉइंट में हमें 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वहीं 100 पॉइंट मिलेंगे तो 3,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ 15 की जगह 18,000 रुपये आ जाएगा, और वही मैं चाहता हूँ। मेरा अप्रोक्स टारगेट ही मैं सोच रहा हूँ कि 450 के अराउंड सेल करेंगे। देखते हैं, एक जैसी कैंडल अभी आई है। और प्रॉब्लम क्या है कि सेंसेक्स सबसे अभी हाई पे चल रहा है ना, ऑल टाइम हाई पे है।
अभी इस कैंडल की भी क्लोजिंग आने वाली है 1 मिनट बाद। तो अगर ये 400 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना गलती से भी 1 मिनट के अंदर, तो ये समझिए कि ये तो फिर 600-700 रुपये तक की बाउंस मारेगा, है ना। तो रुकते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट है हमारा, छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है। निफ्टी में भी 14-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है और इसमें भी अच्छा प्रॉफिट चल ही रहा है हमारे को। तो वेट करते हैं। ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स 80,000 रुपये के ऊपर है। देख लेते हैं क्या चाहता है मार्केट। भाई इसको कितने पैसा, अब मैं अगर उन लोगों से 2-2 5-5 हज़ार रुपये की एक फ़ोन कॉल आ गया था और मेरा ये पूरा प्रॉफिट, सुबह का पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया था। मतलब करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का लॉस हो रहा था। तो फिर मैंने वापस से क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करी और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 2 लॉट लिए। और क्योंकि फिर मेरे को सिर्फ एक ही एम था, मेरा लॉस को कवर करना, प्रॉफिट में एग्जिट करना, है ना। तो इस वाली प्रीमियम पे मैंने अच्छा, अभी भी चाहूँ तो 10 लॉट इसमें पंच करूँ और 150-60 पे एग्जिट करूँ, पर अब मैं नहीं करूँगा। मेरे कैपिटल का 80-90 थाउजेंड का कैपिटल था मेरा, आराम से मेरा 16-16.5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। और देखिए 78,000 का कैपिटल था मेरा, 1,000 रुपये के आसपास की ब्रोकरेज कटेगी क्योंकि ओवर ट्रेड हुआ है। और वो ट्रेड भी बताया मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट के फ़ोन आने की वजह से हुआ है। पूरा प्रॉफिट जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब उनको अपन दोष नहीं दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके जो हुआ था वो ठीक है। अभी देखिए मैंने बोला था ना, इस पर मैं चाहूँ तो 10 लॉट लेके और प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, पर अब मेरे को नहीं करना है, हो गया है मेरा, बहुत है। अभी कैपिटल भी है, अकाउंट भी अपना है, सब कुछ अपना है, तो फिर इतना हाई करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर 2 बजे के बाद कुछ बड़ा मोमेंट देगा, जैसे सेंसेक्स तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चले गया है, अब सेंसेक्स पीछे पलट के नहीं देखेगा। ये प्रीमियम ने मुझे काफ़ी लॉस दिया है और इसी ने देखिए 340 पे बाय करा था, 322 पे 4 लॉट एग्जिट करे और आज वो 500 पे काम कर रही है। अभी भी चाहूँ ना मैं तो इस पर भी, क्योंकि ब्रेकआउट मिल चुका है, अभी भी चाहूँ तो मैं 2 लॉट अगर बाय करूँ तो भी यहाँ से ये मेरे को पूरा लॉस मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पर मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, भले ही कितना भी जाए। वैसे तो ये 700-800 रुपये तय है जाना, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया। पर अब मेरा काम हो चुका है। अब मैं अगर इसको बार बार बाई सेल करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ यही वाली बात है कि भाई ब्रोकेज देने वाली बात है। मेरा बहुत है 16-17 हज़ार, अगर कुछ मोमेंटम मिला बीच में तो 2-4 हज़ार का प्रॉफिट ले लेंगे, नहीं तो फिर अब बंद कर देंगे आज का।